रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हयातुल हैवान का सिलसिला है, जानवरों का सिलसिला है, जिसमें हम परिंदे जानवर सब जो हैवानात हैं उनका ज़िक्र करते हैं। फिर हम उनको मोटिवेशन में लाते हैं, मुख्तलिफ़ हवाले होते हैं, इक़्तिबासात होते हैं। आज एक ख़ूबसूरत परिंदे का ज़िक्र है जिसे एडोरेबल बर्ड कहा जाता है। यानी एडोरेबल बहुत खूबसूरत नाम दिया जाता है, तशबीह दी जाती है। बहुत छोटा सा परिंदा है, नाम ज़रूर सुना होगा। अमेरिकन ख़ास तौर पर इसकी वहाँ से मकाम है, इसका यूरोपियन बर्ड्स कहा जाता है। नाम इसका रॉबिन है। रॉबिन आपने ज़रूर सुना होगा। एक रॉबिन हुड का नाम आता है और एक आपने ज़रूर आपका ज़िंदगी में अज़दवाज ज़िंदगी में भी राब्ता पड़ा होगा, रॉबिन नील जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी परिंदे की शबीह होती है, तस्वीर होती है, इसी पे नाम दिया गया है रॉबिन हुड। रॉबिन का सबसे पहला मैं तारीफ़ आपको बता दूं कि इट इज़ कंसिडर्ड फॉर स्प्रिंग, यानी बहार के लिए ये कंसिडर किया जाता है, बहार की निशानी के तौर पर कहा जाता है। तो एक हकीकत हो सके आपके जहन में न हो कि रॉबिन हुड का असल नाम कुछ दूसरा था। रॉबिन हुड का नाम फिट्ज़ूथ था, रिट्ज़ूथ, और उसकी माँ ने इसका नाम रॉबिन इसी परिंदे पर रखा था। उसकी वजह ये थी कि वो बहार के पहले दिन में पैदा हुआ था, इसलिए उससे रॉबिन नाम दिया गया था। आते हैं परिंदे की तरफ। अमेरिकन रॉबिन बहुत दुनिया में बहुत मशहूर है। पहले परिंदों की एक फ़िगर आपके चाहूँगा कि आपसे शेयर करूं कि दुनिया में नेशनल ज्योग्राफिक की जो है फ़िगर है 2017 की, कि दुनिया में कितने इस ज़मीन पर कुर्रा अर्ज़ पर दुनिया में परिंदे हैं। तो नेशनल ज्योग्राफिक 2017 की रिपोर्ट है, वो कहते हैं 50 बिलियंस टू 430 बिलियंस बर्ड्स ऑन अर्थ, यानी 50 बिलियन से लेकर 430 बिलियन परिंदे इस दुनिया में हैं। और उनमें चंद हैं जो बहुत खूबसूरत नामों से पुकारे जाते हैं, जिनमें रॉबिन्स भी शामिल है। रॉबिन्स चिड़िया की साइज़ का होता है, 9 से 10 इंच का होता है और दरख्तों पर अपना घोंसला बनाता है, उड़ता है। और इसकी बड़ी खूबी ये है कि ये माइग्रेटेड है, हिजरत भी करता है जब सर्दियां आती हैं, बर्फ़बारी पड़ती है। और इसकी दूसरी खूबी ये है कि ये बर्फ़बारी में भी खुश रहता है, माइग्रेशन के दौरान भी दुखी नहीं होता और ये गाता है। अब इसकी सिंग्स जो है बड़ी मशहूर है, इसका गाना। इसकी दो सूरत हाल है, कहते हैं जब बाहर आने की आमद होती है तो रॉबिन गाता है। रॉबिन परिंदा जब गाता है तो लोग समझ जाते हैं कि बाहर आनी है। अगर उसके अलावा और कोई मौसम हो तो गाए तो दो सूरत हाल में वो गाता है। वो सूरत हाल ये होती है कि जब स्टॉर्म्स आए, तूफ़ान आते हैं, तो ये उनकी इतला भी देता है गाकर। उसके अलावा जब तूफ़ान चला जाए तो फिर ये दोबारा गाता है, ये इतला देता है कि तूफ़ान चला गया है। उसके बाद इसकी औसतन उम्र जो कहते हैं ये 13 माह से लेकर 19 साल तक जीता है। ब्रिटानिया की रिपोर्ट है, एक बुक है, कुछ उसके हवाले है, स्टेफन मॉस अ बायोग्राफी ऑफ रॉबिन, उनसे लिया है। कुछ विकीपीडिया से फिगर है, कहते हैं औसतन उम्र 13 माह से लेकर 19 साल तक होती है और ये जंगलात में अक्सर पाया जाता है। अमेरिकन रॉबिन इसलिए मशहूर है कि इसके कलर मुख्तलिफ हैं। अमेरिकन रॉबिन एक ही कलर में होता है, अंडर हेडेड नीचे ऑरेंज कलर का और ऊपर हेड इसका ब्लैक होता है। उसके अलावा जापान का रॉबिन बहुत मशहूर है, वो ब्लू कलर का होता है, जिसे हम रॉबिन नील पर भी देखते हैं। उसके अलावा ग्रे हेड में होता है, ब्लैक में होता है, मुख्तलिफ़ कलर्स में ये पाया जाता है। अब आते हैं इसकी खुसूसियात। कहते हैं मेन कैरेक्टर, मेन खुसूसियत इसकी ये है कि ये रनिंग एंड स्टॉप बिहेवियर में होता है। जिस तरह हम ज़मीन पे चलने वाले जानवरों का ज़िक्र करते हैं कि हरनी की खूबसूरत चाल होती है, इसी तरह कहते हैं परिंदों में रॉबिन ऐसा परिंदा है जिसकी खूबसूरत चाल होती है और उसका बिहेवियर एटिकेट्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उसके बाद बाहर की आमद और ख़ूबसूरत रनिंग के बाद कहते हैं कि रॉबिन्स के बिहेवियर और एटिकेट्स के बाद उसकी अपनी तर्ज़ हयात बहुत खूबसूरत होती है। दूसरा करैक्टर उसका कहते हैं रॉबिन का कि वो दिन को बहुत तेज़ दौड़ता है, काम करता है और रात को फ्लॉक्स यानी अपने
हम अक्सर रोबिन्स के साथ सो जाता है। ये एक परिंदों में अजीब सी खुसूसियत रोबिन में पाई जाती है कि दिन भर उड़ता है, सख्त मेहनत करता है, जैसे ही शाम ढलती है वो अपने अपने हम असर परिंदों के साथ मिलकर सो जाता है। सोना उसका झाड़ियों के ऊपर होता है, फिर सुबह जैसे ही पू फटती है तो ये अपने काम से निकल जाता है। अंडे देता है, साल में 3 मरतबा ये बच्चे देता है। अब आते हैं उस मोटिवेशन पे कि रोबिन हमें क्यों अट्रैक्ट करता है और रोबिन में वो कौन सी खसूसियात हैं जो हम इंसान उनको अपनाएं तो एक बैलेंस लाइफ और आइडियल लाइफ हम गुजार सकते हैं। लिखते हैं ब्रिटानिका में 5 खसूसियात उनकी लिखते हैं ब्रिटानिका। सबसे पहली खसूसियात लिखते हैं कि नेस्ट इज़ गार्डन, यानी वो अपने घोंसले को गार्डन बना के, आशियाना बना के रहता है और उसी में खुश रहता है। ये हमें एक मोटिवेशन मिलती है, सबक मिलता है कि अपने घर को ही आप गुलशन बना कर रखें और उसे ही आप जन्नत समझें तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रहेगी। और दूसरी ब्रिटानिका देती है नो एग्रेसिव। रोबिन कभी भी एग्रेसिव नहीं होता। जब तूफ़ान आता है तब वो आपे से बाहर होता है, फितरत के एन मुताबिक नहीं होते मुवाफ़िक हालात तब, वरना वो एग्रेसिव नहीं होता। और बाहर की एक खूबसूरत निशानी है। तो इंसान को ये सबक लेना चाहिए कि आम हालात में जैसे भी हों, कहते हैं जब वो माइग्रेट करता है, बर्फ़बारी में एक क्लिप आप यूट्यूब पे भी निकाल सकते हैं कि बर्फ़बारी पड़ रही है और वो गा रहा है, यानी सख्त से सख्त हालात 9 इंच के परिंदे को भी अपने काम से, डगर से नहीं हटा सकते। यानी हमें इतने सख्त हालात में भी अपने डगर से हटना नहीं चाहिए। और दूसरा कहते हैं देयर इज़ नो डल इन लाइफ, ये कभी भी डल लाइफ नहीं गुजारता। इसे हैप्पी बर्ड भी कहा जाता है। अमेरिकन शर्ट्स अक्सर छपती हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि कहते हैं हैप्पी लाइफ इन बर्ड रोबिन, यानी अक्सर शर्ट्स पे रोबिन की तस्वीर होती हैं और उस पर लिखा होता है कि ऐसे खुशी से ज़िंदगी गुजारें जैसे रोबिन परिंदा गुजारता है। एग्रेसिव नहीं होता, हर हालात में खुश रहता है, हैप्पी लाइफ होती है, डल लाइफ नहीं होती, कभी भी मायूस नहीं होता, अपना सफ़र जारी रखता है, दिन को अपनी मुसाफत तय करता है, रात को डिसिप्लिन में वो सो जाता है। तो ये सारे तरीके हमें बताते हैं कि रोबिन जिस तरह गुजारता है, एडोरेबल परिंदा है, खूबसूरत परिंदा है, चाहा जाता है। ये इसलिए चाहा जाता है, एक इसकी शबी खूबसूरत है और दूसरे इसके एटिकेट्स और तौर तरीके खूबसूरत हैं। हम अपनी ज़िंदगी में अगर इसी तरह तौर तरीके लाएंगे तो हम खूबसूरती के साथ अपनी आदत से भी पहचाने जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।